जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाला ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ड का सुपर फास्ट रिवीजन। ये रिवीजन 15 से 20 मिनट का होने वाला है, तो अभी बता रहा हूँ, पूरा फोकस बढ़ा के देखना। हर वीडियो की तरह मेरे भाई वीडियो को स्किप मत करना, रिग्रेट करेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने लाया आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देख, मैं बता रहा हूँ, अगर वीडियो स्किप किया तो क्या होगा, पेपर देने के बाद इतना एक दिन वीडियो पे आ जाएगा, फिर उधर देखिएगा भैया ने तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक अच्छे से समझाया था, बताया भी था। अगर देख लिया रहता तो अच्छे नंबर आ जाते। तो इसीलिए बता रहा हूँ भाई, पूरा देख लेना, समझ लेना एक एक चीज, ठीक है। और अगर अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर, क्योंकि टेलीग्राम में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम हॉल में ना एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज सबसे पहले समझते हैं भाई ह्यूमन आई। उसका पहले स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स के फंक्शन, वो सब याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ना ह्यूमन आई का डायग्राम जो रहता है ना, आई का डायग्राम वो बनाने आ जाएगा, और पार्ट्स के बारे में कुछ सवाल पूछ ले जाते हैं, 1 मार्क के एमसीक्यू, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो सबसे पहले समझते हैं मेरे भाई भैया, आई का स्ट्रक्चर देख लो पहले। आंख जो है हमारा कैसा है, गोल, क्या है, स्फीयर। कैसा है आंख हमारा, स्फीयर, ठीक है। इसका ये जो डायमीटर है 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना भाई, 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये आई के पार्ट्स देखना, ये हमारे आंख का जो पार्ट है बाहर का, इसको बोलते हैं कॉर्निया। देखो अभी मेरा देखो, आप देखो देखो ध्यान से, ये जो दिख रहा है ना बाहर, ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड देखो आंखों में, इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। सीटी से आता है, सी से कॉर्निया, सी टी से ट्रांसपेरेंट। कॉर्निया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग। अब एक चीज जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है, जो हमारा कॉर्निया है ना, वहां सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। लेंस में होता है, लेंस में होता है, कंपैरेटिवली लेंस सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, कॉर्निया में, ठीक है। सो डज द मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये वाला स्टेटमेंट आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट, वापस पूछा जा सकता है, ठीक है, सीबीएसई वाले। नेक्स्ट है भैया हमारा एक्वस ह्यूमर। क्या है, अगला जो टॉपिक है वो है एक्वस ह्यूमर। अब जो हमारा कॉर्निया है, उसके पीछे वाटरी पानी जैसा फ्लूइड होता है, जिसको बोलते हैं एक्वस। एक्वस मतलब क्या, पानी। सो वाटरी फ्लूइड बिहाइंड कॉर्निया। सो ये जो कॉर्निया है, इसके पीछे ये दिख रहा है पानी जैसा फ्लूइड, इसको बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अब ये क्या मेंटेन करता है, प्रेशर। क्या मेंटेन करता है, प्रेशर। नेक्स्ट है भैया आइरिस। क्या, आइरिस। अब जो हमारा आंख है, ये जो काला सा ब्लैक दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं प्यूपिल। देखो मेरा आइस ब्लैक है, ठीक है, कुछ लोगों का ब्लू होता है, कुछ लोगों का ब्राउन होता है, ठीक है। एक सेकंड, मेरा नहीं ऑन का आवाज आ गया होगा ना वीडियो में, ऑन का आवाज, विंडो बंद कर। अब लग रहा है पहले से कैमरा में बहुत कंफर्टेबल हो गया। सो कुछ लोगों का आइस ब्लू रहता है, कुछ लोगों का आइस ब्राउन रहता है, कुछ लोगों का ब्लैक होता है। मेरा ब्लैक है, देखो प्यूपिल कलर देखो ब्लैक है ना। तो अभी जो आइरिस होता है ना, वो क्या रहता है, देखो प्यूपिल ब्लैक है, उसके बाजू में जो दिख रहा है ना ऐसा सर्कल जैसा, उसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। देखो देखो देखो, आइरिस, ठीक है। देखो ये देखो, ये वाला जो पोर्शन, ये वाला इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। और जो ब्लैक वाला है वो होता है प्यूपिल। आइरिस है ना विंडो की तरह रहता है, जब ज्यादा लाइट आता है ना तो वो ऐसा होता है। सो विंडो को बंद कर देता है, कम हो जाता है। सो प्यूपिल के साइज को क्या कर देता है, वो छोटा कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, छोटा, ठीक है। और लाइट जब कम होता है, अंधेरा हो जाता है, तो भाई उसको एक्सपांड मतलब बड़ा कर देता है प्यूपिल साइज को, फिर वो प्यूपिल ऐसा अंधेरे में ऐसा करके दिखते हो ना। तो देखो ध्यान से, आइरिस क्या करता है, कंट्रोल कर रहा है किसकी साइज को, प्यूपिल की साइज को, ठीक है। आइरिस ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है प्यूपिल साइज को, ठीक है मेरा भाई। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं भैया हमारा प्यूपिल। प्यूपिल क्या, प्यूपिल जब ज्यादा लाइट रहता है, एकदम ब्राइट लाइट, अभी आप अंधेरे कमरे से आ रहे तो ब्राइट, फिर आपकी आंखें ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। सो ब्राइट लाइट में प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट, और डीम लाइट में प्यूपिल एक्सपांड हो, बड़ा हो जाता है। क्या होता है, डीम लाइट में प्यूपिल एक्सपांड, ठीक है। प्यूपिल क्या रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स हाउ मच लाइट एंटर्स, कितना लाइट एंटर करता है, ठीक है। तो आप इधर आज ध्यान से देख सकते हो, आज इधर डायग्राम देखो, देख लो भाई, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। देखो ध्यान से, ये है ऑप्टिक नर्व आई का, ये पूरा पोर्शन इसको बोलते हैं रेटिना। यहाँ रहता है लेंस, यहाँ भी रिफ्लेक्शन होता है, कॉर्निया, और ये रहा प्यूपिल। तो देखो ध्यान से इधर, ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है, ब्लैक वाला देखो, उसको बोलते हैं प्यूपिल। और इसके बाजू में दिख रहा है, मैंने बोला विंडो जैसा रहता है, जो बंद करता है या फिर लाइट ज्यादा आता है कम करता है, उसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। एक सेकंड है, इसको थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ। आइरिस क्या बोलते हैं मेरे भाई, आइरिस, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हो भैया लेंस। क्या, लेंस।
जब भी बात लेंसेज की हो, आपको हमेशा एक ही लेंस है, एक ही लेंस हमारे आंख में होता है, जो कि होता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स याद रखना। ठीक है, वो इलास्टिक होता है लेंस। क्या होता है? इलास्टिक होता है। वो क्या करता है? अपना शेप बदलते रहता है। क्यों? क्योंकि उसको फोकस करना है इमेजेस पे। नेक्स्ट होता है सिलियरी मसल। अब जो लेंस है हमारे आंख के अंदर, देखो इधर दिखाया है, यही है हमारा लेंस। लेंस के ऊपर ना ऐसे ऐसे धागे जैसे रहते हैं जो इसको पकड़ के रखते हैं। ठीक है, वो होता है सिलियरी मसल। वो क्या करता है? उसको ऐसा ऊपर खींचता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और भाई रिलैक्स करता है। सो क्या कर रहा है? स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट नहीं, स्ट्रेच, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, स्ट्रेच, स्ट्रेच। और क्या कर रहा है भाई? स्ट्रेच के साथ रिलैक्स कर रहा है। स्ट्रेच एंड रिलैक्सेस द लेंसेज टू एडजस्ट फोकल लेंथ। सो जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट कर, उसको स्ट्रेच करता है और रिलैक्स करता है। चलो आगे। नेक्स्ट है भैया विट्रस ह्यूमर। क्या? विट्रस, विट्रस, विट्रस। जब भी बात विट्रस की, तो याद है जली 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 जली। विट्रस ह्यूमर क्या होता है? जेली लाइक फ्लूइड। ये क्या करता है? आई का जो शेप रहता है उसको करता है मेंटेन। उसके बाद है रेटिना। इसमें आता है रेटिना। रेटिना देखो इधर रहता है, देखो यहाँ से लाइट आता है, लाइट रेज आता है, यहाँ बनता है इमेज। इमेज कहाँ बनता है भैया? रेटिना के पास। ये जो दिख रहा है ना, ये सब ये रेटिना होता है। और ये जो दिख रहा है ऐसे जा रहा है ना, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। सो भाई रेटिना, सो इसे याद है टीना। टीना नाम की लड़की थी। कौन थी भैया? टीना नाम की लड़की थी। वो कोन खाने गई थी। ठीक है, रंगीन सा कोन था, कोन वाली आइसक्रीम था, कलरफुल का आइसक्रीम था। वो गई थी एक रॉड, टीना थी ऐसी, आइसक्रीम खा रही थी, कोन वाली आइसक्रीम खा रही थी। यहाँ था बड़ा सा रॉड। क्या था? रॉड। और रॉड से लाइट पड़ रहा था डिम। क्या पड़ रहा था? डिम। तो देखो ध्यान से, टीना नाम की लड़की थी, रॉड के पास थी डिम लाइट, कोन खा रही थी, कलरफुल था, बस हो फिनिश। और भाई सच में था तो रियल। और जब भी इमेज रियल बनती है, क्या? रियल, तो उल्टी बनती है। उल्टी नहीं करना है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। ठीक है, ऑप्टिक नर्व। क्या? ऑप्टिक नर्व। अब देखो, यहाँ से आए लाइट के सिग्नल, तो भाई हमारा तो ब्रेन वो लाइट सिग्नल को समझता नहीं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को समझता है। तो यहाँ से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व की मदद से ब्रेन तक जाता है। ठीक है, तो वो जो सिग्नल पास हुआ किसकी मदद से हो रहा है? ऑप्टिक नर्व। तो वो क्या कर रहा है? सेंड विजुअल सिग्नल टू ब्रेन। याद रखना, क्या विजुअल सिग्नल क्यों भेज रहा है ब्रेन तक? ऑप्टिक नर्व, याद रखना। नेक्स्ट है पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या? इसका फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1 बटा, याद है? लाइट में पढ़ा था, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, ये क्या आता है? एक एबिलिटी और लेंस का, वो क्या एडजस्ट करता है? अपना कर्वेचर, अलग अलग ऑब्जेक्ट को देखते हुए। तो एबिलिटी ऑफ लेंस इज टू चेंज इट्स कर्वेचर टू सी ऑब्जेक्ट, अलग अलग डिस्टेंस पे। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, नियर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पास में, तो लेंस क्या होता है? मोटा हो जाता है, और पावर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। लेंस बिकम थिकर एंड मोर, थोड़ा फास्ट रहते हैं, 20 मिनट में खत्म करना है, जल्दी करना पड़ेगा। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बहुत दूर, लेंस भाई रिलैक्स होगा, एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक, ठीक है, ठीक मतलब मोटा, तो ऊपर मोटा है तो ये क्या हो जाएगा? थिन, पतला हो जाएगा। सो लेंस बिकम थिन, और पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, जब थिक होगा, मोटा होगा तो पावर ज्यादा होगा, जब थिन पतला हो जाएगा तो पावर कम हो जाएगा। नॉर्मल ह्यूमन आई, अब मैं नॉर्मल हूँ, अभी मैं मान लो आपने भैया को ले भेजा एक लेटर, चिट्ठी ले भेजा, भैया आप थोड़ा ये लेसन पढ़ा देना, तो ठीक है आपने भेजा चिट्ठी। ठीक है, पहले के टाइम चिट्ठी, पहले के टाइम में अगर मैं रहा तो, ठीक है, मैं फिर कमेंट किया अपने फोन पे, तो मैंने फोन पकड़ा, इस फोन में देखा, ये जो नॉर्मल डिस्टेंस रहेगा जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सारी चीजें, उसको बोलते हैं नियर पॉइंट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? नियर पॉइंट। और वो कम से कम 25 सेंटीमीटर होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर। वहां तक आप सब कुछ क्लियरली देख सकते हो नॉर्मल। फिर क्या होता है? एक दिन आपका दोस्त स्कूल से दूसरे स्कूल में अपनी क्रश को देखता है, तो क्या करता है? वो विंडो में जाके ऐसा करके देखता है। क्या? ऐसा करके, तो फार मतलब कितने दूर से देख पा रहे हैं? इंफिनिटी, कहीं से भी जाके कोने से देख रहा है। इंफिनिटी क्या होता है? फार पॉइंट। क्या होता है मेरे भाई? फार पॉइंट। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है भैया डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, क्या है? डिफेक्ट्स ऑफ विजन। यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ 2026 के पेपर में यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। मजाक से हटके सीरियसली बता रहा हूँ, कर लेना। एक या फिर 2 मार्क्स का सवाल, 2 मार्क्स का आता है यूजुअली। या तो आपको ऐसा ड्रॉ करने लगाएंगे करेक्शन के साथ साथ, क्यों हो रहा है वो पूछ लेगा। तो ये जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला भैया डिफेक्ट मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? नियर साइटेडनेस। क्या?
शॉर्ट या फिर नियर साइटेडनेस। अब इसको देखना मायोनिस क्या, बता रहा हूँ सब ट्रिक बता रहा हूँ, पहले पहले समझते हैं। मायो नियर साइटेड मतलब पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिख रहा है लेकिन दूर से सब ब्लर दिख रहा है। जैसे तुम्हारे क्लास में एक दोस्त होगा जो टीचर लिखते हुए ठीक से नहीं लिखता होगा, पर बाजू में जो लौंडा लिखा है उसको देख देख के लिखता है, देख देख के लिखता है, ठीक है। उसको पास के ऑब्जेक्ट क्लियर दिख रहे लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे, ठीक है। इसका करेक्शन क्या होता है पता है, कॉनकेव लेंस। मतलब देखो ध्यान से क्या होता है पता है, हमारा जो आईबॉल है क्या, आईबॉल बहुत बड़ा हो जाता है, क्या होता है बहुत बड़ा हो जाता है, फिर जैसे रे ऑफ लाइट ऐसा आता है, फिर क्या होता है बहुत बड़ा हो जाता है तो भाई रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर देता है। और इसके करेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस लगा देते हैं, जो कि होता है हमारा कॉनकेव। ऐसा कॉनकेव लेंस लगा ये बोलता है भाई कन्वर्ज होने नहीं देंगे, थोड़ा सा डाइवर्ज तो करवाएंगे ही करवाएंगे, तो थोड़ा डाइवर्ज करता है, थोड़ा डाइवर्ज करके इधर मिल जाता है। एक सेकंड ड्राइंग थोड़ा थोड़ा करेक्शन, बोलता है थोड़ा डाइवर्ज करके मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है भाई इधर ध्यान से देखना, इसका करेक्शन क्या था, कॉनकेव लेंस क्या था, कॉनकेव। अब इसको कैसे आना है देखो ध्यान से, देखो मायोनीज खाने, क्या मायोनीज खाने, सुलेमन ये था हमारा सुलेमन, ये गया था मायोनीज खाने, किधर गया था, गुफा में। कहाँ गुफा, गुफा क्या होता है, केव, केव होता है गुफा। मायो मतलब मायोपिया, नी मतलब नियर साइटेडनेस, कहा गया था केव में। तो इसका करेक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट, कॉल केव लेंस इंपॉर्टेंट, तीनों डाइवर्ज कर देते, ठीक है। अब इसका रीजन क्या था, आईबॉल टू लॉन्ग। सो जो केव था ना बहुत गहरा था अंदर, बहुत गहरा, क्या था बहुत गहरा, तो इधर लॉन्ग डिस्टेंस ज्यादा, लॉन्ग लॉन्ग मतलब बहुत गहरा, तो आईबॉल क्या होगा लॉन्ग, ठीक है। चलो आज नेक्स्ट है मेरे भाई हाइपरमेट्रोपिया, क्या हाइपरमेट्रोपिया। अब आप इसको कैसे याद करना, मेट्रो मेट्रो क्या, देखो इधर क्या लिखा है मेट्रो, मेट्रो दूर से आ रही थी, दूर से मेट्रो में आई थे आप, सो ये हो गया फार साइटेडनेस। अब क्या हुआ पता है, हमारा था सुलेमान, ये जा रहा था मेट्रो में, कहा भैया मेट्रो से। अब मेट्रो में वो बैठा था दूर, फार बहुत दूर बैठा था, ठीक है, बहुत दूर बैठा था, दूर से बैठा था, ठीक है। अब उसको क्या दिक्कत था पता है, दूर से जो जो चीजें दिख रहा वो सब दिखना था, लेकिन उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर था जो पढ़ने की एक्टिंग कर रहा था लेकिन पढ़ नहीं पा रहा था। उसको पास की ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिख रही थी, दूर की सही दिख रही थी। तो दूर वो देख रहा था कि भाई उसकी एक्स, क्या एक्स उधर दूर से बैठी हुई है, ठीक है, उसको देख रहा था, ठीक है। तो एक एक करके समझ देखिए ध्यान से, क्या है मेट्रो हाइपरमेट्रोपिया, क्या होता है फार साइटेडनेस। तो देखो मेट्रो फार, फार साइटेडनेस, सो नियर ऑब्जेक्ट क्या होता है ब्लर हो जाता है। अब एक्स को देख रहा था तो इसका करेक्शन क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस, एक्स मतलब कॉन्वेक्स लेंस। अभी क्यों होता है पता है, जो आईबॉल होता है छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है तो क्या होता है, लाइट्स आते हैं ना, रे ऑफ लाइट्स, वो ना पीछे चले गए रेटिना के, ये तो दिक्कत हो गया। तो अब इसके करेक्शन में क्या करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस डाल देते हैं। क्यों कॉन्वेक्स लेंस ही, क्योंकि वो लाइट को ज्यादा कन्वर्ज करेगा, क्या करेगा कन्वर्ज करेगा और इधर रेटिना इमेज बना देगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट है भैया प्रेस बायोपिया। ये बूढ़े उम्र एक के लोगों को होता है, एजिंग वाले कैटेगरी के लोगों को, और इनका चश्मा रहता है ना उसमें दो लेंसेज रहते हैं, ऊपर कॉनकेव और नीचे होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो जब पास की जो ऐसा ऐसा करके न्यूज़पेपर जो नीचे से पूरा देख लो, ठीक है। तो दो लेंसेज रखते हैं, इसको बोलते हैं करेक्शन क्या होता है, बायफोकल लेंसेज, क्या बायफोकल लेंसेज, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है भैया रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। यहाँ से इंसिडेंट रे आया, क्या इंसिडेंट रे आया, पैरेलल हो गया, बेस पे क्या हो गया पैरेलल हो गया, तो यहाँ से इमेज, ये था नॉर्मल, ये था एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये था इमर्जेंट, ठीक है। यहाँ से एक नॉर्मल, यहाँ से एक नॉर्मल, फिर ये बन गया डिविएशन, क्या बन गया डिविएशन, ठीक है। तो देखो ध्यान से प्रिज्म में क्या हो रहा है, लाइट बेंड हो रहा है, सो बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, डेविएशन हो रहा है एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन में डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब भैया डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है बताता हूँ, देखो ध्यान से, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिप्रेशन ऑफ लाइट नहीं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एक व्हाइट लाइट आया प्रिज्म में घुसा, पैरेलल हुआ, अलग अलग कलर बना दिया, जो कि होता है विव प्योर, क्या विव प्योर। वी से भैया वायोलेट कलर आता है, आई से इंडिगो आता है, ठीक है। अब एक चीज समझा, जो ये वायलेट दिख रहा है ना लास्ट में, ये ज्यादा डेविएट होता है। सो क्या होता है, वायलेट होता है ना डेविएट्स मोस्ट, क्या होता है भैया ये डेविएट्स मोस्ट, एक सेकंड, डेविएट्स मोस्ट,
और जो रेड है वो लीस्ट डेविएट होता है, बहुत कम डेविएट करता है। क्या करते हैं? बहुत कम डेविएट करते हैं। समझ में आ रहा है ना? बस इतना समझो, एग्जाम में इधर से सवाल पूछा था। तो भाई इसमें क्या हो रहा है, एक व्हाइट लाइट आ रहा है, स्प्लिट होकर बहुत अलग अलग तरह के कलर बना रहा है, जिसको बोलते हैं विपक्योर। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू विपक्योर। आई इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, और आर से क्या हो गया मेरा भाई? रेड। क्या हो गया? रेड। ठीक है, समझ में आ गया? वायलेट डिविएट्स मोस्ट, रेड डिविएट्स लिस्ट। और ये किसने देखा था पता है? न्यूटन भैया ने। भाई ये तो हमेशा आ जाते हैं न्यूटन जी। सो न्यूटन जी ने देखा। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन क्या होता है बताएं? अभी आप इधर खड़े हो, पीछे सन है, इसके ऑपोजिट सन, आगे बारी ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे प्रिज्म जैसे एक करते हैं, तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से हमें रेनबो दिखता है। तो आज इधर देखो, एक एक पॉइंट देखो, देखो ध्यान से। ये कब होता है? जब सनलाइट है वो इंटरैक्ट करता है किसके साथ? वाटर ड्रॉपलेट्स। और वो क्या होता है? ड्रॉपलेट छोटे छोटे प्रिज्म जैसे, क्या? टाइनी प्रिज्म। और क्या होता है? डिस्पर्जन होगा। डिस्पर्जन, उससे पहले क्या होगा? रिफ्रैक्शन। क्या होगा? रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन, फिर रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ऑपोजिट टू सन बोला था। ठीक है, तो रेड जो कलर आता है ना जब रेनबो फॉर्म होता है, वो टॉप पे रहेगा, वायलेट बॉटम पे रहेगा। इसको हमेशा याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इफेक्ट। इसमें आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, हवा में डेंसिटी बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं एयर के लेयर, उसकी वजह से स्टार ट्विंकल करता है। क्यों? क्योंकि लाइट बेंड होता है और स्टार क्या होगा भाई? ब्राइटर होगा जैसे जैसे बदलते रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, पॉइंट लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। क्या? स्काई अपीयर क्यों होता है blue? क्यों देखो, क्योंकि वेवलेंथ कम हो गया। क्या हो गया? शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, उसमें आता है हमारा रे लाइट स्कैटरिंग। ये क्या बोलते होते हैं? जब वेवलेंथ कम हो जाता है तो ब्लू लाइट रहता है ना, ब्लू, वो ज्यादा स्कैटर, ब्लू लाइट में ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर होता है। सो वेवलेंथ कम, ब्लू स्कैटर। ठीक है, ओके। व्हाई सन अपीयर्स रेड? रेड क्यों होता है जब सनराइज और सनसेट होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया आता है। सो लाइट हमारा लॉन्ग ट्रेवल में पाथ से निकलता है। ठीक है, सो वेवलेंथ क्या होता है? छोटा। सो छोटा वेवलेंथ क्या करता है? स्कैटर कर देता है, अब स्कैटर से अब इसके वजह से क्या होता है? जो रेड लाइट होता है वही हमारे आपको तक पहुंच पाता है। ठीक है मेरे भाई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट ये 9th में भी पढ़ा था आपने। टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, या फिर आप लिखो स्कैटरिंग ऑफ स्मॉल पार्टिकल इन अ कॉलेज। आपने मान लो 10 पार्टिकल उड़ा दिए ऊपर, फिर थोड़ा सा विंडो खोलो, लाइट आएगा, पूरे पार्टिकल्स दिखेंगे, स्कैटर हो रहे पार्टिकल्स। ठीक है, सो स्कैटरिंग ऑफ या फिर बाय स्मॉल पार्टिकल इन अ कॉलेज, या फिर स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, ये भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कलर ऑफ सन। मून में क्या होगा? व्हाइट, क्योंकि लेस स्कैटरिंग होगा, कम स्कैटरिंग होगा। फिर सनराइज और सनसेट में ज्यादा स्कैटरिंग होगा, बस मैक्सिमम, इसलिए रेड। ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भाई, खत्म हो चुका है भाई, खत्म। सारी चीजें कवर कर दिया हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है बता दिया हूँ। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट कर लो, जो आपके एग्जाम में घुमा फिरा के आ सकते हैं। ये पीवाई क्यूज है, पिछले साल आए। तो मेरा मानना क्या पता है, पीवाई क्यूज सॉल्व करोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसे कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरा भाई। इधर तक पहुंच गया तो उधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजता हूँ। ये घुमा फिरा के इधर से सवाल आता है, फिर ये रहे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इधर से भी घुमा फिरा के सवाल पूछा जाएगा, सेम क्वेश्चन भी आ सकता है, बस पूछने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, तो ये रहे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ओके बॉस, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।